चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं। महासमर 2019 का माहौल बन गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों ने अपनी सीटें बांट ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में 3 मार्च को राजग की संयुक्त रैली में उसके सभी 40 प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। किंतु महागठबंधन के घटक दलों में अभी तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। नेता, कार्यकर्ता और टिकट के दावेदार अपने दल के खाते की सीटें जानने के लिए बेकरार हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी दल के रणनीतिकारों एवं घटक दलों के कर्णधारों को आखिर किस मुहूर्त का इंतजार है। जाहिर है सीटों के बंटवारे में बाधाएं हैं, जिससे गुत्थी उलझी हुई है। प्रत्यक्ष तौर पर जो दिख रहा है उसके मुताबिक महागठबंधन में सबसे बड़ी गुत्थी सीटों की हिस्सेदारी को लेकर नजर आ रही है। भाजपा, जदयू और लोजपा की संयुक्त ताकत के खिलाफ बिहार में राजद कांग्रेस ने कई छोटे दलों को जोड़कर महागठबंधन का कुनबा तैयार किया है। घटक दलों की ओर से करीब पिछले साल के 21 दिसंबर को ही दावा किया गया था कि सीटों का बंटवारा हो चुका है। किसके हिस्से में कितने सीटें हैं और कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, खरमास बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। 15 जनवरी को खरमास खत्म हो गया तो कांग्रेस की 29 साल बाद पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली का बहाना किया गया। अब उसे भी खत्म हुए हफ्ते भर बीत चुका है, फिर भी दोनों बड़े दलों के रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पर बुधवार को ही दरभंगा, सुपौल और भागलपुर के लिए निकल चुके हैं। बिहार कांग्रेस के कर्णधार दिल्ली की ओर से प्रस्थान कर गए हैं, जहां 9 फरवरी को आला कमान के साथ बैठक होनी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि महागठबंधन स्थिति कब साफ करेगा। महागठबंधन में कई दलों और वरिष्ठ कनिष्ठ महत्वाकांक्षी नेताओं का जमावड़ा है। सबको हैसियत से अधिक की अपेक्षा है। असली संकट सीटों की हिस्सेदारी का है। सबने अपने हिसाब से प्रत्याशियों की सूची दे रखी है। सबका दावा है कि सिर्फ उसका ही प्रत्याशी जीत सकता है, दूसरा नहीं। सूची में प्रतिदिन कोई नया नाम जुड़ रहा है और कोई कट रहा है। लिस्ट के साथ तकरार के हालात भी बन बिगड़ रहे हैं। बेमेल कुंडली मिलाने की कोशिश भी चल रही है। महागठबंधन में असली टकराव राजद कांग्रेस के बीच ही है। वजह है मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव और मुंगेर से कांग्रेस के दावेदार बाहुबली विधायक अनंत सिंह। प्रदेश में प्रभाव बढ़ाने के अभियान में जुटी कांग्रेस ने दोनों को अंगीकार कर लिया है। कांग्रेस का अड़ियल रुख राजद को रास नहीं आ रहा है। पप्पू को गले लगाने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी मंशा से कांग्रेस नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब मामला लालू के दरबार में सुलझाया जाने वाला है। संभवतः शनिवार तक कोई न कोई रास्ता निकल आए। 29 साल बाद गांधी मैदान में ताकत दिखाने की कोशिश कर चुकी कांग्रेस का अगला प्रयास है कि उसे महागठबंधन में बराबर का अधिकार मिले। किंतु राजद को भी अपनी हैसियत में हिस्सेदारी गंवारा नहीं है। वो 20 सीट से कम पर एकदम तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे कुशवाहा का काम भी 6 सीट से कम पर नहीं चल सकता। ऐसे में मांझी की महत्वाकांक्षा का क्या होगा? शरद यादव के कुनबे को भी संतुष्ट करना है। फिर मुकेश सहनी और वाम दलों के लिए क्या बचेगा? लालू की कृपा प्राप्त करने का दावा करने वाले अरुण कुमार कहां जाएंगे? जाहिर है कि यह मसला सबसे ज्यादा पेचीदा है। महागठबंधन में छोटे दलों को जोड़ तो लिया, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। बड़े दलों को आशंका है कि उनके वोट बैंक के सहारे 2-3 सीटें जीत कर चुनाव बाद अगर राजद की जरूरतों के मुताबिक छोटे दलों ने पाला बदल लिया तो महागठबंधन क्या करेगा, उन पर कैसे अंकुश लगाएगा? इन्हीं आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने छोटे दलों को सीटों के लिए सौदेबाजी नहीं करने की हिदायत दी है। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ने की सलाह दी है, ताकि बाद में वे पलट नहीं सके। राजद कांग्रेस के कुनबे में दलों की संख्या की गिनती अभी ठीक नहीं की जा सकती है। 5 दल जुड़ चुके हैं, कई अभी दरवाजे पर खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं। बिहार में इससे पहले सियासी मकसद के लिए किसी भी चुनाव में इतने सारे दल इकट्ठे नहीं हुए थे। राजद के खिलाफ अभी राजद, कांग्रेस, रालोसपा एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की संयुक्त ताकत खड़ी दिख रही है। राजग और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर रालोसपा ने कांग्रेस के जरिए महागठबंधन में प्रवेश पाया है, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी की राजद से रास्ते एंट्री हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लालू प्रसाद की रिश्तेदारी है, इसलिए उसे भी राजद कोटे से एक सीट मिलनी तय है। तेजस्वी यादव के शिष्टाचार ने बसपा प्रमुख मायावती को प्रभावित कर रखा है। उन्हें भी एक सीट का न्योता दिया जा चुका है। समाजवादी नेता शरद यादव का लोकतांत्रिक जनता दल भी महागठबंधन में दस्तक दे रहा है। बिहार के तीनों वाम दल भी ताल ठोकने को तैयार है। भाकपा, माकपा और माले को उचित हिस्सेदारी मिलने का इंतजार है। निराशा मिली तो राह अलग हो सकती है।
रालोसपा तोड़कर और पिछले चुनाव के साथी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर अलग दल बना चुके जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार को भी महागठबंधन से ही टिकट की दरकार है। नाव एक है जिसमें कई दल और टिकट के दावेदार सवाल हैं। कुछ को आश्वस्त कर दिया गया है, कुछ को अभी भी त्रिशंकु बनाकर रखा गया है। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।